ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों में तेजी के बीच अमेरिका ने कच्चे तेल के बड़े उत्पादक देश वेनेजुएला पर लगाए आर्थिक प्रतिबंधों को ढीला कर दिया है। वेनेजुएला पर लगाए प्रतिबंधों की ढील के बाद वहां के ग्लोबल मार्केट में तेल की सप्लाई बढ़ने की संभावना है। 2010 तक वेनेजुएला का रोजाना तेल उत्पादन 31 लाख बैरल के करीब हुआ करता था, लेकिन आर्थिक प्रतिबंधों की वजह से ग्लोबल मार्केट में वहां से तेल की सप्लाई पर रोक लग गई। पिछले साल तक रोजाना तेल उत्पादन घटकर 73,000 बैरल ही रह गया था। अब संभावना है कि तेल उत्पादन वेनेजुएला ज़्यादा करेगा, ग्लोबल मार्केट में सप्लाई आएगी। लेकिन इस खबर से तो कच्चे तेल की कीमतों में नरमी आनी चाहिए थी कि बाजार में ज़्यादा तेल आएगा। ठीक इसी दिन कच्चे तेल के बाजार में ब्रेंट क्रूड का भाव $93 प्रति बैरल के ऊपर चला गया। सर, पहले तो यही समझा दीजिए कि जो ढील दी गई है, प्रतिबंध हल्के किए गए, किन शर्तों के साथ किए गए? हम लोग मनी सेंट्रल में शुभ इस बात पर चर्चा कर चुके हैं और हम बता भी रहे थे कि वेनेजुएला के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति जब तेल अवीव की यात्रा से पहुंचेंगे वापस, तो वेनेजुएला के साथ ही समझौता हो जाएगा जो तेल बाजार में तेल की आपूर्ति का एक रास्ता खोलेगा, जिससे कि ईरान और ओपेक की ताकत में थोड़ी कमी आएगी, क्योंकि एक नया प्लेयर बाजार में उसका तेल आने लगेगा। तो पहले हम समझें कि वेनेजुएला के साथ समझौता क्या हुआ। वेनेजुएला के साथ अमेरिका के रिश्तों का एक पुराना इतिहास है, काफ़ी खींचतान और तनावपूर्ण इतिहास है। अमेरिका वेनेजुएला की जो अधिनायकवादी सरकार है उसका समर्थन नहीं करता, मादुरो की सरकार का। समझौता जिस विषय पर हुआ उसमें यह हुआ कि वेनेजुएला की सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों दलों ने, खासतौर से मादुरो की सरकार और विपक्ष ने यह तय किया कि अगले साल अंतर्राष्ट्रीय प्रेक्षकों की निगरानी में वेनेजुएला में चुनाव होंगे। और जब वेनेजुएला में चुनाव की शर्त दोनों ने मान ली, उसके बाद अमेरिका ने वेनेजुएला पर जो तेल के प्रतिबंध थे उन पर में ढील दी और अब वेनेजुएला का तेल बाजार में आना शुरू करेगा। हालांकि तेल पहले अमेरिका के बाजार में ज़्यादा आएगा, क्योंकि अमेरिका पहले भी वेनेजुएला से तेल इंपोर्ट करता रहा है। यहाँ तक कि अमेरिका की ही कंपनियाँ, प्रमुख तेल कंपनियाँ वेनेजुएला में तेल निकालती हैं और उन्हीं का कारोबार है। तो ये एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम था दुनिया के तेल बाजार की दृष्टि से, अमेरिका के वेनेजुएला के रिश्तों के संदर्भ में भी, और जो पूरी बिसात चीन, ओपेक, रूस, सऊदी अरब ने, ईरान ने मिलकर बिछा रखी है, उसे थोड़ी सी चुनौती देने की कोशिश थी। पर बाजार यहाँ दूसरे तरीके से मूव कर गया। बाजार में क्या हुआ, जिसकी उम्मीद पिछले हफ्ते तक बाजार को इस समझौते की उम्मीद थी और तेल की कीमतें $90 से नीचे थी, 86, 87, $89 के आसपास थी। लेकिन जिस दिन ये फैसला आया है, जिसकी कल घोषणा हुई, ठीक उसी समय दुनिया के क्रूड बाजार में वार प्रीमियम्स लौट आए। एकदम तेजी से वार प्रीमियम्स में बढ़ोतरी हो गई और वार प्रीमियम बढ़ने के कारण यूएस का WTI भी $90 पर बैरल के आसपास पहुंच गया। तो ऐसा माना गया तेल बाजार में कि ओपेक देशों ने बड़ी चतुरता के साथ ये समझ लिया था कि वेनेजुएला का तेल बाजार में आने वाला है, लेकिन इसलिए आपूर्ति को कम करने और कंट्रोल करने की व्यवस्था कर दी गई थी। तो इसलिए ब्रेंट $93 से ऊपर निकल गया, WTI $90 के ऊपर से निकल ऊपर पहुंच गया। और अब ये माना जा रहा है कि ये वार प्रीमियम और रिस्क प्रीमियम फिर बढ़ने लगा है, क्योंकि इजराइल और अपने आसपास के इलाकों में हमास और बाकी आतंकवादी संगठनों पर को टारगेट कर रहा है और ये टेंशन आगे जा सकती है। अगले एक हफ्ते में देखना होगा कि वेनेजुएला का तेल बाजार के सेंटीमेंट को कितना प्रभावित करता है। एकदम तो असर नहीं दिखाई देगा, लेकिन अगले एक हफ्ते 2 हफ्ते में समझ में आ जाएगा कि वेनेजुएला का तेल वास्तव में कितनी क्वांटिटी में बाजार में आएगा और उससे बाजार का सेंटीमेंट कितना प्रभावित होगा। फिर अंततः ओपेक देश क्या दोबारा उत्पादन में कटौती करेंगे, ये भी हमें देखना होगा। लेकिन ये घटनाक्रम कच्चे तेल की कीमतों में कोई बड़ा बदलाव लेकर नहीं आया, जैसा कि उम्मीद की जा रही थी। सर, अब मध्यम से लंबी अवधि में भी नजरिया इसी के आसपास बना रहेगा? मध्यम से वेनेजुएला की क्षमताएं देखनी होगी, वेनेजुएला का कितना तेल बाजार में आता है इस आधार पर। लेकिन ओपेक देशों ने ये टारगेट कर रखा है कि 85 से $90 के आसपास की तेल की कीमत रहेगी, तो वो लगता है। और जब तक हो सकता है वार प्रीमियम थोड़ा ख़त्म हो और अरब और इजराइल हिस्से में थोड़ी शांति हो, तो उसके बाद कच्चे तेल की कीमतें नीचे आएँ। लेकिन अभी तो दोनों ही तेल 90 और WTI और ब्रेंट $90 के आसपास रहेंगे, ऐसा दिखाई दे रहा है। कम से कम जो ब्रेंट के फ्यूचर्स हमें संकेत दे रहे हैं।